बहुत सारे लोगों को इसलिए डिपोर्ट कर दिया गया थाईलैंड से वापस क्योंकि उनके पास थाई बाट नहीं था। और फोटो आपको हर हाल में इंडिया से ले जाना है, क्योंकि अगर आप फोटो नहीं ले जाते हो तो वहाँ पे फोटो निकालने आपको 100 बाट लग जाएगा, यानी 250 रुपये। अगर आप खो देते हो तो फिर एक लंबा प्रोसेस है, आपको फाइन भी देना हो सकता है। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रैवलिंग मैनिएक पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको कि थाईलैंड जाना है आने वाले दिनों में, और जो उनके डाउट्स हैं, जो उन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछा, आज उन सारे डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। आपको वो सारे स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ आज अपने इस वीडियो में, जिससे कि आपका इमिग्रेशन जो थाईलैंड में है वो काफ़ी स्मूथ हो, इंडिया में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो यहाँ से थाईलैंड जाते टाइम, और ना ही आपको थाईलैंड जाने के बाद प्रॉब्लम हो। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, जब आप यहाँ से इंडिया से थाईलैंड जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और क्या क्या प्रोसीड्यूर है वो फॉलो करना है आपको। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको बता देता हूँ कि थाईलैंड ने थाई पास को हटा दिया, अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंश्योरेंस जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस था वो अब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंश्योरेंस करा के जाओ, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में जो ट्रीटमेंट है ना, उसकी हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले थाईलैंड जाने के लिए आपको आपके पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो 6 महीने बची रहनी चाहिए, और कम से कम उसमें 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए, जिससे कि आपका वहाँ पे इंडिया में भी इमिग्रेशन स्टैंप लग सके और थाईलैंड में भी इमिग्रेशन स्टैंप लग सके। इसके बाद आता है आपका वीज़ा। थाईलैंड जाने के लिए 2 वीज़ा अवेलेबल है, एक वीज़ा ऑन अराइवल और एक है जो आप VFS से स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट है 2000 बात, जो अगर इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें तो लगभग 4500 रुपये की पड़ जाती है। और दूसरा वीज़ा जो आता है वो स्टिकर वीज़ा है, जो कि आपको VFS के थ्रू लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट है इंडियन रुपीज़ में 2500 रुपये। और 2500 रुपये लेते हैं तो यहाँ पे आपको स्टिकर वीज़ा में 3 महीने की वैलिडिटी भी रहती है वीज़ा की। वहीं अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल से वीज़ा लेते हो तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 15 दिनों की होती है। तो अगर आप स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको VFS के वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और अपना पासपोर्ट VFS के एड्रेस से भेजना होगा। साथ ही साथ वहाँ पे आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट, और वहाँ पे जाने के लिए आपको अपने वीज़ा फ़ोटो भेजनी होगी, होटल बुकिंग भेजनी पड़ेगी, और आप यहाँ से इंडिया से जा रहे हो उसकी फ़्लाइट टिकट, और इंडिया से वापस जाओगे रिटर्न टिकट, या फिर थाईलैंड से किसी दूसरे कंट्री जाओगे उसकी टिकट आपको कन्फर्म टिकट भेजनी पड़ेगी। और फिर VFS आपका थाईलैंड वाला स्टिकर वीज़ा प्रोसेस करेगा थाईलैंड के एम्बेसी या कॉन्सुलेट से। ये प्रोसेस है, और थोड़ा सा यहाँ पे 2500 लग रहा है, और फिर 500 रुपये आपके कुरियर चार्ज भी लग जाएंगे, तो मोटा मोटी 3000 का खर्चा है। लेकिन इसमें क्या है ना, अब आपको फ़्लाइट टिकट पहले से बुक करके रखना होगा, जो भेजना होगा वहाँ पे VFS को, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ये उनके लिए है जिनको कि थाईलैंड में जाना है और लंबे टाइम तक रहना है, कम से कम 30 दिनों के लिए। और सबसे आसान जो है वो आपका वीज़ा ऑन अराइवल है। और आप बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि लगभग मोस्ट ऑफ द इंडियंस लेते हैं। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपका चाहिए पासपोर्ट, वीज़ा फ़ोटो। तो वीज़ा फ़ोटो के लिए आपको वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपकी फेस की जो कवरेज है उस फोटो पे 80% कवरेज होनी चाहिए उस फोटो पर। और ना ही आपको कोई टोपी लगाना है, जैसे कि मैंने लगाया वो टोपी नहीं लगाना आपको, और ना ही ग्लास लगाना है। सबसे अच्छा आप किसी अच्छे फ़ोटो स्टूडियो में जाए और उनको बोलो कि भाई मुझे वीज़ा के लिए फ़ोटो चाहिए, तो वो आपको फ़ोटो निकाल के दे देगा। और फ़ोटो आपको हर हाल में इंडिया से ले जाना है, क्योंकि अगर आप फ़ोटो नहीं ले जाते हो तो वहाँ पे फ़ोटो निकालने आपको 100 बाट लग जाएगा, यानी 250 रुपये। तो ये गलती कभी ना करें, क्योंकि जब मैं गया था वहाँ पे बैंकॉक, तो मैंने देखा तो कुछ इंडियंस थे वो फ़ोटो लाना भूल गए थे। क्योंकि होता है ना, कभी कभी हम पैकिंग करते तो कुछ रखना भूल जाते हैं, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, वो फ़ोटो लाना भूल गए। उन्होंने जो वहाँ एयरपोर्ट से फ़ोटो निकाला तो उसके लिए उन्हें पर पर्सन और 2 फ़ोटो मिला उनको, उसके लिए उनको 100 बाट लगा, यानी 250 रुपये। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। तो फ़ोटो का चक्कर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आती है आपकी बात फ़्लाइट टिकट्स की। अब आप यहाँ से इंडिया से थाईलैंड जा रहे हो, वो तो ऑब्वियसली आपके पास टिकट हो गए, और उसके अलावा आपको चाहिए रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट। अगर आप थाईलैंड से वापस इंडिया आना चाहते हो तो वो बुकिंग करवा लो आप, या नहीं तो अगर आप थाईलैंड से दूसरी कंट्री जाना चाह रहे हो तो उसकी बुकिंग करा लो। और उसका वीज़ा अगर है तो वीज़ा भी पहले से लेके रखो, और अगर वीज़ा ऑन अराइवल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रख लो। अब बात आती है होटल बुकिंग की। होटल बुकिंग अगर आप फुकेट जा रहे हो या बैंकॉक जा रहे हो,
तो मिनिमम 3 दिनों की बुकिंग कर लो ताकि आपको इमिग्रेशन पे काउंटर पे कोई दिक्कत नहीं हो। अगर वो आपसे पूछेंगे भी तो आपको उनको ये बता देना है कि सर हमारे पास ये 3 दिनों की बुकिंग है और ये इन 3 दिनों में हम आगे कहाँ जाना है, हमें पटाया जाना है या फुकेट जाना है या कहीं और जाना है, ये हम डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग बुक कर लेंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। होटल बुकिंग का झंझट यहाँ पे खत्म। अब बात आती है करेंसी की। तो थाईलैंड का ये रूल है कि वहाँ पे अगर आप जाते हो तो उनको एटलीस्ट आप 10,000 थाई बाट शो मनी के रूप में उनको दिखाना है। तो अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल के थ्रू जा रहे हो तो आप एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से इंडिया से 13,000 थाई बाट कैरी करें, क्योंकि 10,000 थाई बाट तो आपको शो मनी शो करना है और बच गए 3,000 बाट। 3,000 बाट में अगर आप नॉर्मल, वहाँ पे 2 काउंटर होते हैं इमिग्रेशन काउंटर, तो एक होता है नॉर्मल, एक होता है प्रायोरिटी लेन। तो वो मैं बता दूंगा अभी प्रायोरिटी लेन और नॉर्मल लेन के बारे में। तो अगर आप नॉर्मल लेन में जाते हो तो 2,000 बाट और प्रायोरिटी लेन से जाते हो तो 2,200 बाट। 10,000 थाई बाट आपका शो मनी हो गया, जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपको दिखाने के लिए बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं भी बोलते हैं, लेकिन वो आपको हर हाल में कैरी करना है। ये ध्यान रखना है कि आपको थाई बाट जो है कैश में ही रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसलिए डिपोर्ट कर दिया गया थाईलैंड से वापस क्योंकि उनके पास थाई बाट नहीं था। वो अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखा रहे थे कि हमारे बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हमारे पास USD है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने वापस वैसे पैसेंजर्स को इंडिया डिपोर्ट कर दिया। तो भाई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अपन जा रहे हैं थाईलैंड में, वहाँ पे तो पैसे तो खर्चे होंगे, तो क्यों ना हम पहले से कैश ले जाएं यहाँ पे थाई बाट, और क्यों बाद में एयरपोर्ट पे परेशानी ले। क्योंकि अगर डिपोर्ट कर दिया जाता है तो बहुत सारा लॉस होता है। एक तो आपको फ्लाइट टिकट उसी टाइम में बुक करनी होगी, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया कि आपको फ्री में डिपोर्ट कर दिया जाता था। क्योंकि अगर डिपोर्ट आपको किया जाता है तो आपको काफ़ी लॉस होगा। एक तो मेंटली लॉस होगा ही, दुख भी होगा, और आपको उसी टाइम में फ़्लाइट बुक करनी होगी, और उस टाइम में तो आपको पता है कि लास्ट मोमेंट की फ़्लाइट काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो झंझट नहीं लेना, यहीं से इंडिया से करेंसी ले जाना। 13,000 थाई बाट में से 10,000 थाई बाट आप शो मनी के तौर पे रख लो, और बाकी के 3,000 थाई बाट में से आप 2,000 वीज़ा फी में कर देना। नॉर्मल लाइन में जाते हो तो 2,000 वीज़ा फी होगी, और प्रायोरिटी लाइन में जाओगे तो 2,200 पे करना होगा। बच के काम खत्म। उसके बाद बाकी के पैसे, बचे हुए पैसे से आप सिम कार्ड ले सकते हो, टैक्सी ले सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता होगा कि थाई बाट कहाँ से लें। दोस्तों थाई बाट आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हो, और अपने लोकल मार्केट में करेंसी एक्सचेंज की बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ से भी ले सकते हो। एयरपोर्ट पे हालांकि आपको रेट्स अच्छे नहीं मिलेंगे मार्केट के मुकाबले, मार्केट में आपको अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मार्केट से ही लें। एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं लास्ट मोमेंट पे, अगर आपको टाइम नहीं मिल पाया, आप मार्केट से ना ले सके तो आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। एयरपोर्ट से लेना चाहते हो तो आपको पासपोर्ट लेके जाना है, आपको मिल जाएगा। और अगर मार्केट से आप थाई बाट लेते हो तो आपका पासपोर्ट देखेंगे, उसके बाद आधार, पैन, ये सब की डिटेल्स लेंगे, और कभी कभी तो फ्लाइट टिकट्स भी देख लेते हैं। तो ये सीन है थाई बाट का। आप मार्केट से भी थाई बाट ले सकते हो और एयरपोर्ट से भी ले सकते हो। तो थाई बाट का टेंशन खत्म। और जब आपके एयरलाइन वाले आपको बोर्डिंग पास इशू कर देंगे तो आपको जाना है इमिग्रेशन काउंटर पे। पासपोर्ट में बेसिकली वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, टिकट देख लेंगे, और पूछेंगे भी किस पर्पज़ से जा रहे हो, कब आओगे, तो ये सब सवाल पूछेंगे, और फिर आपका एग्जिट का स्टैंप लग जाएगा इंडिया से। और फिर वहाँ से आपको जाना है, सिक्योरिटी कराना है। सिक्योरिटी कराने के बाद आपको अपने गेट नंबर पे चले जाना है। गेट नंबर आपके बोर्डिंग पास पे लिखा रहता है, और फिर जब बोर्डिंग स्टार्ट होगा तो आपको फ़्लाइट में चले जाना है। और जब आप फ्लाइट में रहोगे तो आपको एयर होस्टेस जो है, आपकी जो भी एयरलाइन है, चाहे थाई स्माइल हो, इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, आपके एयरलाइंस के जो एयर होस्टेस हैं वो आपको एक अराइवल कार्ड ला के देंगे। अराइवल कार्ड बेसिकली एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म पे आपको अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ जर्नी, किस एयरलाइन से जा रहे हो, और आपका जो एड्रेस है वो थाईलैंड में, उसको फिल करना है। तो एड्रेस इन थाईलैंड में आपको बस अपना, जो आप थाईलैंड में जहाँ रुकोगे, जो आपका पहला है होटल है, यानी अगर आप बैंकॉक जा रहे हो तो बैंकॉक में जिस होटल में आप स्टे करोगे वहाँ का एड्रेस डाल दें। और इस फॉर्म को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ये फॉर्म जो है आप इमिग्रेशन काउंटर पे जमा करोगे, और इसी फॉर्म का एक टुकड़ा आपको वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको स्टैंप लगा के दे देंगे। वो आपको हिफाजत के साथ अपने पास रखना है, क्योंकि जब आप थाईलैंड से वापस या तो इंडिया जाओगे या फिर किसी दूसरे कंट्री जाओगे तो वो कागज़ का जो स्लिप है, वो टुकड़ा, वो आपको वहाँ पे जमा करना है। अगर आप खो देते हो तो फिर एक लंबा प्रोसेस है, आपको फ़ाइन भी देना हो सकता है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊँगा। बस इतना कहूँगा कि उस कागज़ को आप, अराइवल कार्ड का जो कागज़ है जो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर देंगे, उसको आपको संभाल के रखना है। और जब आप थाईलैंड में लैंड करोगे तो आपको जाना है वीज़ा ऑन अराइवल सेक्शन में। तो आपको एयरपोर्ट पे बहुत सारा आपको बोर्ड साइन मिलेगा जो आपको दिखाएगा कि वीज़ा ऑन अराइवल वाला काउंटर इधर है।
तो फिर वहाँ पे जाना है आपको। फिर वीज़ा ऑन अराइवल का जो फॉर्म रहता है उस फॉर्म पे भी आपको अपना नेम, पासपोर्ट नंबर, कितने दिन स्टे करोगे, एड्रेस कहाँ पे होगा, नेशनलिटी, सारा कुछ भर देना है। और जो वीज़ा फ़ोटो मैंने आपको बताया वो वहाँ पे चिपका देना है। अब वो वीज़ा ऑन अराइवल वाला फॉर्म भर दोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक काउंटर है, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहा है। तो उस लाइन में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। बेसिकली उस काउंटर पे जो आपने वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म भरा है उसको चेक किया जाएगा। वो जो अराइवल कार्ड जो आपको फ़्लाइट के अंदर मिला था वो देखेंगे, आपकी पासपोर्ट देखेंगे, आपकी रिटर्न फ़्लाइट टिकट देखेंगे और जो होटल बुकिंग है उसको देखेंगे। वो एक बार वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको वो उस काउंटर पे भेजेंगे जहाँ पे कि वीज़ा का पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे 2 काउंटर है, एक नॉर्मल लेन है, एक फास्ट लेन जिसको कि प्रायोरिटी लेन बोलते हैं, वो लेन है। नॉर्मल लेन में वीज़ा फ़ी पे करना पड़ता है 2000 बाट और प्रायोरिटी लेन में पे करना पड़ता है 2200 बाट। मुझे तो ये नॉर्मल प्रायोरिटी लेन समझ में नहीं है भाई, आप ऐसा क्यों करते हो? आप नंबर ऑफ काउंटर्स बढ़ा दो, ये 200 बात एक्स्ट्रा लेने का कोई तुक नहीं बनता। इसको स्कैम बोलो, कुछ भी बोलो भाई, ये इनका पैसा कमाने का सीन है, यहाँ पे ये तरीका है पैसा कमाने का। तो जब आप अगर नॉर्मल लाइन में जाते हो तो वहाँ पे वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, फिर आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट देखेंगे, होटल बुकिंग देखेंगे और पूछेंगे किस पर्पज़ से आए हो, घूमने आए हो, यहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमोगे, बहुत तरह के सवाल पूछेंगे। आप सब वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा देना और पूरा फुल कॉन्फिडेंस में बात करना और फिर वहाँ से वो आपका स्टैंप लगा देंगे। और अब बात करता हूँ प्रायोरिटी लेन का। तो प्रायोरिटी लेन उन लोगों को मैं चुनने के लिए बोलूँगा जिनका पासपोर्ट फ्रेश है, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, और या फिर वो लोग जो सीनियर सिटीजन है, जो ज़्यादा देर तक लाइन में खड़े नहीं रह सकते, या जिनको थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ी इंग्लिश वीक है, तो वो उनके लिए है। प्रायोरिटी लेन में जो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिटर्न टिकट पूछेंगे और कुछ नहीं पूछते, बस वो स्टैंप लगा देंगे। और नॉर्मल लेन में और प्रायोरिटी लेन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस वहाँ पे प्रायोरिटी लेन में सवाल नहीं पूछते और नॉर्मल लेन में जो है वो आपका रिटर्न टिकट देखेंगे, होटल बुकिंग देखेंगे, शो मनी यानी जो 10,000 थाई बाट है वो दिखाने के लिए बोलते हैं। तो इन दोनों जगह पे आपका स्टैंप लगेगा और एक स्लिप दिया जाएगा। वो स्लिप लेके आपको जो मेन इमिग्रेशन काउंटर है वहाँ पे आना है, और जो मेन इमिग्रेशन ऑफिसर है उस काउंटर पे वो आपका पासपोर्ट देखेंगे और जहाँ पे आपने थाई बाट पे किया था जिस काउंटर पे, वो उसकी स्लिप देखेंगे और फिर आपकी बायोमेट्रिक्स लेंगे। बायोमेट्रिक्स बोले तो आपका फिंगरप्रिंट लेंगे। वो कर देने के बाद वो जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो फाइनली आपके पासपोर्ट पे थाईलैंड में एंट्री का स्टैंप लग जाएगा और आप ऑफिशियली वेलकम टू थाईलैंड वाला सीन आपके साथ बना हुआ है। और फिर जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट करके जैसे ही आगे बढ़ोगे, वहाँ पे बहुत सारा आपको सिम कार्ड का काउंटर लगा हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा डीटेक का लें, क्योंकि डीटेक का मैंने देखा था कवरेज अच्छा था। सिम कार्ड लेने के लिए आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है और सिम कार्ड का जो प्लान आपको लेना है, जितने दिन आप स्टे करोगे, कितना आपको डेटा चाहिए, इंटरनेट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लान आपको मिल जाएगा। वो जो काउंटर पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव रहते हैं वो आपको बता देंगे, तो आप वहाँ से सिम कार्ड खरीद सकते हो। और जिस तरह अपने इंडिया में ओला, उबर, रैपिडो है, उसी तरह थाईलैंड में आपको पॉपुलर है ग्रैब। बेसिकली ग्रैब जो है साउथ ईस्ट एशिया का उबर है। तो आपको ग्रैब ऐप इंस्टॉल कर लेना है और इन ड्राइवर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इन ड्राइवर में आपको टैक्सी जो है वो काफ़ी सस्ता मिलने वाला है, और ग्रैब में अगर आप करते हो तो ग्रैब में टैक्सी महंगा रहता है। तो ग्रैब से बेसिकली आप स्कूटी बुक कर सकते हो लोकल घूमने के लिए। जब आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, क्योंकि आप जा रहे हो, आपके पास सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको डिपोर्ट नहीं कर सकता इतनी आसानी। तो इमिग्रेशन ऑफिसर से फालतू में बहस नहीं करना है, क्योंकि उनको जब कुछ सस्पिशियस लगता है और कुछ डाउट होता है तभी वो आपको डिपोर्ट करते हैं। लेकिन आपके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको आराम से थाईलैंड में एंट्री मिलेगी, बस आप कॉन्फिडेंस में रहें। और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, और तब आपको प्रायोरिटी लेन या फास्ट लेन जो बोलते हैं जाके 2200 बाट वाले लेन में भेजा जा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, मुझे नॉर्मल लेन में ही जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, तो वो आपको नॉर्मल लेन में भेजेंगे। अगर लग रहा है आपको कि वहाँ पे नॉर्मल लेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है और प्रायोरिटी लेन में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप प्रायोरिटी लेन से चले जाए। 200 बाट लग रहा है तो, लेकिन आपको जो है एग्जिट आप जल्दी कर जाओगे, आपको वीज़ा जल्दी मिलेगा और आप एग्जिट जल्दी कर सकते हो। और अब बात आती है कि थाईलैंड में एटीएम से कैश विड्रॉ कैसे किया जाए। यहाँ से एटीएम से कैश निकालने का जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्ज है वो 220 बाट है मिनिमम, और जो तकरीबन हो जाता है 500। इसके अलावा 18% का टैक्स भी लगेगा, जो कि लगभग 600 रुपये पर कैश विड्रॉ का चार्ज लग जाता है। तो आप सोच समझ के एक ही बार में कैश निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप धीरे धीरे करके
कई बार में कैश निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थाईलैंड जाने के लिए जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थी, जो जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। और आप जाए फुल्ली कॉन्फिडेंट होके जाए। अरे आप घूमने जा रहे हैं ना, तो आपको टेंशन क्या, पूरा कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखे। इमिग्रेशन ऑफिसर भी इंसान को परखता है, वो भी इंसान ही है, तो आपको डरना नहीं है। अगर आपके पास फुल्ली कॉन्फिडेंट है तो आराम से आप नॉर्मल लेन में जाए, 2000 बाट पे करें और आप आराम से वीज़ा लेके घूम सकते हैं थाईलैंड में। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। अपना ख्याल रखें।